और आप फिर सब तो दिखाई दे रहे हो, बहुत मजा आएगा। ओके। कि मैंने बस मेहंदी लगाते साथ ही इसको वॉश कर लिया। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आप सबको मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से ईद मुबारक। तो जैसा मैंने पहले भी कहा था कि बड़ी ईद आती है और बड़े सारे काम लेकर आती है, तो यहाँ पर मैं बच्चों को ईद की नमाज़ के लिए तैयार कर रही थी और ये देखें इन दोनों की यहाँ पर अपनी लड़ाइयाँ चल रही हैं। तो जी बहुत कोशिश के बावजूद भी मैं सब कुछ रिकॉर्ड नहीं कर सकी, क्योंकि फैमिली को भी टाइम देना था और घर के काम भी देखने थे और बच्चों को भी टाइम देना था। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ मटन कलेजी। इसको आप फ्राई कलेजी कह लें या तवा कलेजी कह लें। ये बहुत जल्दी बनती है, हार्डली 10 मिनट्स की ये रेसिपी है। इसमें सिर्फ मैंने ऑयल में कलेजी डाली है, उसमें कुटी मिर्च, लहसुन, अदरक और नमक, दैट्स इट। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं जाता। बस ऊपर से एंड में मैं इसमें थोड़ा सा लेमन ऐड करूँगी और इसको 5 मिनट के लिए ढक के कुक करूँगी। क्योंकि मटन की कलेजी को जितना ज़्यादा हम पकाते हैं उतनी ही वो सख्त होती है, तो इसको बहुत कम पकाया जाता है। और ये बहुत सॉफ्ट बनी थी, बहुत अच्छी बनी थी। तो इस वक्त हो रहा है शाम का टाइम और मैं अपने सारे कामों से फ्री होके थोड़ा सा फेस क्लीन अप करने के लिए बैठी थी। और ये सारी चीज़ें मीठी ईद पर मैं चांद रात को ही कर लेती हूँ, लेकिन इस दफ़ा थोड़ी मसरूफियत की वजह से मुझे टाइम नहीं मिल सका, तो मैंने सोचा ईद के दिन ही कर लिया जाए। और मेरी स्किन जो है वो सेंसिटिव है, तो उसके ऊपर किसी भी किस्म का पील ऑफ मास्क या क्ले मास्क सूट नहीं करता। और ये शीट मास्क बहुत अच्छे और हाइड्रेटिंग होते हैं और मेरी स्किन पे बहुत सूट करते हैं। और इसके अंदर जो सीरम बच जाता है मैं उसको ज़ाया नहीं करती, अच्छे से नेक पे और हैंड्स पे अप्लाई कर लेती हूँ। ये बन रहे हैं शामी कबाब। खाने में मैंने मटन पुलाव और कलेजी बनाई थी और मेरे बच्चों को वो इतनी ख़ास पसंद है नहीं, इसीलिए मैंने उनके लिए शामी कबाब बनाए थे और उन्होंने चाय के साथ बहुत इन्जॉय करे थे। और यहाँ पर मैं अब्रिश के बाल बना रही हूँ। इसके बाल मुझे दिन में कम से कम भी 3 से 4 दफ़ा बनाने पड़ते हैं, क्योंकि इसके बाल माशाल्लाह बहुत सिल्की हैं और जितनी दफ़ा भी मैं इसके बाल बांधती हूँ ये खुल जाते हैं। और यहाँ पर ये तीनों रेडी हुए थे अपनी पप्पो के घर जाने के लिए और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे थे। और यहाँ पर मैं भी रेडी हो गई थी और गर्मी के हिसाब से मैंने बहुत लाइट कलर चूज़ किया था और कहीं जाना तो मुझे था नहीं, बस घर में ही रहना था, तो इसीलिए सिंपल सा ही सूट पहना था। और फाइनली आज ईद का दिन है। मेरा तो बहुत अच्छा गुजरा। आप लोग बताएं आपका ईद का दिन किस तरह गुजरा। और अब्रिश मेरे साथ यहाँ पर बैठी है। अभी से ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक। अभी रिजवान केक लेकर आए हैं और अब्रिश को बहुत प्यार आ रहा है मुझ पर। अभी हम केक कट करेंगे और आप फिर सब तो दिखाई दे रहे हो, बहुत मजा आएगा। ओके। और ये खूबसूरत से गजरे भी रिजवान लेकर आए थे,
केक के साथ, और गजरों के बगैर मेरी तो ईद गुजरती ही नहीं है। और यहाँ अब्रिश अपनी मेहंदी दिखा रही थी, और यकीन करें इस लड़की को मैंने इतनी मुश्किल से 5 मिनट रोका था, वरना ये अपनी मेहंदी फ़ौरन वॉश कर देती है। जी, तो मेरी मेहंदी का रंग आप देखें, बिल्कुल नहीं आया। ये देखें, ये तो बिल्कुल ही नहीं आया। और इसके पीछे रीज़न ये है कि मैंने बस मेहंदी लगाते साथ ही उसको वॉश कर लिया था, क्योंकि मुझे 1-2 काम करने थे बहुत ज़रूरी, जो मुझे याद ही नहीं रह करना। और जब मैं मेहंदी लगवा कर आई तो मुझे फिर याद आया, तो बस फिर मुझे इनको वॉश करना पड़ा। मुझे बहुत दुख है इस बात का। और यहाँ पे चाय बन रही है, हमारे दिन का लाजमी हिस्सा हमारी चाय। आप लोग बताइए, आपका ईद का दिन किस तरह गुजरा? गोश्त वगैरह बांट लिया सब? और यहाँ पर अब्रिश केक कट करने के लिए बहुत एक्साइटेड हो रही थी। अयान अशमान दोनों अपनी फुप्पो के घर पे ही रुक गए थे, और ये मेरे साथ घर पे अकेली थी, तो इसकी तो पार्टी हो गई घर पर। बस यहाँ पर हम अपने केक को एंजॉय करते हैं। अगर आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।